कि सी पैक के अंदर ईरान को शामिल कर लिया गया है, वी आर किक्ड आउट। हमें जिस तरह होता है ना कि वो लात मार के निकाल दिया गया है, तशरीफ पे लात मार के निकाल दिया गया। पाकिस्तान बंद गली में है, मिडिल ईस्ट हमारे लिए बंद है, हमारे लिए अमेरिका बंद है, हमारे लिए यूरोप बंद है, और एक चाइना के साथ हमारा ताल्लुक था, वहां पर भी अगर ये स्टेटमेंट आई है तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक है। इसको क्लैरिफाई करें, लोगों को इत्मीनान में लें, क्योंकि अगर चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होते हैं तो फिर हम कहां खड़े हैं? ये कौन सी खारजा पॉलिसी है? ये मुल्क फिर कहां पे खड़ा है? पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई, ऐसा क्यों है? या डॉलर्स की बारिश होने वाली है? क्या पाकिस्तान सी पैक का सौदा कर चुका है? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल मगरिब से वाबस्ता है? सी पैक का मुस्तकबिल क्या होगा? अगर विश्व की राजनीति पर नजर डालें तो यह माना जाता था कि आज की तारीख में चीन ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और जो हर तरह से पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। लेकिन अब पाकिस्तान के व्यवहार से यह लगने लगा है कि चीन भी पाकिस्तान का साथ देना नहीं चाहता। इसी कारण जो सी पैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चीन चला रहा था उसको वहां बंद करके अब इसी प्रकार का प्रोजेक्ट ईरान के साथ वह चलाना चाहता है और इसी बाबत अभी ईरान में समझौते हुए हैं। इसके कारण पाकिस्तान में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं इस अफरा तफरी की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया से। कि सी पैक अपनी भरपूर रफ्तार से जारी है, तो ये झूठ है। देखिए, ये पाकिस्तान के मफाद की बात है, ये शख्सियात की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। इस वक्त अमेरिका से हमारा शट डाउन है। अमेरिका ने हमारे साथ जो किया है, वर्चुअल वो जो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट की, उसमें आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखी थी अमेरिका को कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दिस कॉन्फ्रेंस और हम इसमें शिरकत करेंगे। अपनी हमने रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। फिर मैं आपको दूसरा कि किस तरीके से हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ इस वक्त ख़राब हैं कि लॉयड ऑस्टिन जो उनके वज़ीर दिफा हैं, वो भारत आए, उन्होंने वहाँ पे 2 दिन गुजारे, इंतहाई वार्म वेलकम उनका वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त उनकी मेल मुलाकातें, और नज़र आ रहा था कि कितने क्लोज़ ताल्लुकात हैं भारत के और अमेरिका के। और फिर उसके बाद लॉयड ऑस्टिन पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए काबुल गए, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। इंडिया में भी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव गुफ्तगू हुई, काबुल में भी जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो हुकाम बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। फिर लॉयड ऑस्टिन पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरते हुए वापस गए। इतनी भी उनकी तौफीक नहीं उनको हुई या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो 1 घंटे का टच डाउन पाकिस्तान में कर लें। लेकिन हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो खिदमात हैं अमेरिका के लिए, जो हमने तालिबान को बिठाया और नागुज़ीर है पाकिस्तान अमेरिका के लिए, लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैंने जो 2-3 बातें आपको बताई हैं, बिल्कुल कतई तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अमेरिका अगले 10-15 साल के लिए भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन चुका है। क्वाड आप देख लें, उसकी मीटिंग बाइडन की वो दूसरी मुलाकात और इंटरेक्शन थी वीडियो पर, टेलीफोन पर नरेंद्र मोदी के साथ। तो पॉइंट ये है, खबर ये है, रोना ये है कि सी पैक के अंदर ईरान को शामिल कर लिया गया है, वी आर किक्ड आउट। हमें जिस तरह होता है ना कि वो लात मार के निकाल दिया गया है, तशरीफ पे लात मार के निकाल दिया गया है। ये स्टेटमेंट है उनकी और ये छपी हुई है, कल उन्होंने साइन किए हैं ईरान के साथ के, और कहते हैं कि 25 साल जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कोऑपरेशन जो है वो उन्होंने कर ली है उनके साथ। लो हुण तुसी छणकना बजाते रहो बैठ के, पाकिस्तान जो है ना वो छणका बजाते रहे, कभी आप अमेरिका की झोली में और कभी आप चीन की झोली में। मतलब चीन की झोली में क्या होना था कि दिहाड़ी प्रोग्राम था कि हम जो है अमेरिका हमें बुलाता नहीं है, जो वो कॉन्फ्रेंस करनी होती है, एक हकीर सी कॉन्फ्रेंस जिसका मतलब जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट ना होने के बराबर है, ये माहौलियात की
या माहौलियात को जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए वो भूटान के वज़ीर आज़म को बुला लेता है, सरबराह हुकूमत को बुला लेता है, वो बांग्लादेश के को बुला लेते हैं। पाकिस्तान को वो इस काबिल नहीं समझते कि इसको मुंह भी लगाया जाए। दूसरी तरफ चीन जो, अच्छा वो क्यों नहीं समझते कि आपने उनके कोई काम नहीं किए, आपने उनको धोखे दिए हैं उनके ख्याल में, मतलब जो भी कह लें इसको। अच्छा चलें ठीक है, तो दूसरा घर राजी रख लेना चाहिए यार। ये 9/11 से शुरू करनी है, चूं तक नहीं की कभी पाकिस्तान के मुहिब वतन जो कुव्वतें हैं उन्होंने अमेरिका के आगे। तो ये सियासतदानों का ही हौसला होता है जिनको अब गद्दार कह के बड़ी आसानी के साथ साइड पे बिठा देते हैं। ये तो जी इसके जंदाल के साथ तल्लुकात थे, ये तो फलां था जी, ये तो इंडिया का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है। बड़ी आसानी से हम कह के तो मतलब अपने घर भर रहे हैं। अब आप देखें कि तेल लगा पाकिस्तान की कौम को अरबों डॉलर का, 25 साल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का मुआहदा ईरान के साथ हुआ, पाकिस्तान फारग ये लिख लें। और फायदे में कौन रहा? जनरल आसिम बाजवा या उनके जो बरादरान हैं वो। बस ये पाकिस्तान की टोटल कहानी है। कौम जाए भाड़ में, कौम जो है वो कभी बनामे वतन, कभी वो कौमी सलामती के नाम पर, कभी वो मजहब के नाम पर, वो जाए भाड़ में। ये पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम है। तो जिन्होंने लुट मार मचाई हुई है उनको कोई पाकिस्तान में पूछ नहीं सकता, कोई पूछेगा तो वो गद्दार होगा, वो इंडिया का एजेंट होगा। उसके लिए पाकिस्तान, ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ हुजूर आला? ये कश्मीर जो है ये आपने किस खाते में इंडिया के सुपुर्द कर दिया और चूं तक नहीं की? पहले शुरू में आधा घंटा खड़े होने के लिए रिवाज डाला, वो भी खड़े आधा घंटा खामोशी से खड़े होने के साथ क्या आप अपने इलाके वापस ले सकते हैं? क्या किसी कौम को आप आज़ाद करवा सकते हैं? नहीं, वो तमाशा था, वो लोगों की कंजम्पशन के लिए था, वो ख़त्म हुआ, कश्मीर हजम हुआ, किस्सा तमाम हुआ। और फिर जो है इंडिया के साथ हमारे मुआहदे, वो है ना वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि भाई जंग नहीं करनी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हमने अमन करना, जंग नहीं करनी, रखो ना कश्मीर, तुसी की करना सानू की। पाकिस्तान मुसीबतों के एक जाल में घिरा हुआ है और एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, दूसरी तरफ चाइना अमेरिका में लड़ाई जोर पकड़ने वाली है। तीसरा कोरोना ने मईशत की कमर तोड़ के रखी हुई है। चौथा, पाकिस्तान खुद कर्जों के घन चक्कर में इतना फंसा हुआ है। और पांचवा, यकदिल दो जान इत्तेहादी सऊदी अरेबिया और अरब अमारात भारत के साथ मुआशी और तजारती रवाबित बढ़ाई जा रहे हैं। छठा, पाकिस्तान के सियासी खिलाड़ी अपनी बोलियां लगवाने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके अलावा ईरान और चाइना का $400 बिलियन का मुआहदा हो चुका है और अमेरिका को उस पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई, ऐसा क्यों है? या डॉलर्स की बारिश होने वाली है? क्या पाकिस्तान CPEC का सौदा कर चुका है? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल मगरिब से वाबस्ता है? CPEC का मुस्तकबिल क्या होगा? अमेरिका बहादुर अब तक खामोश सिर्फ इसलिए था कि अफगानिस्तान में रह के पाकिस्तान पाबंदियां लगाने के बाद अपने लिए मुश्किलात नहीं चाहता था। और ये अमेरिका की तारीख रही है कि इसने अपना काम निकलवाने के बाद पाकिस्तान को रद्दी की टोकरी में डालने में कभी देर नहीं लगाई। आपको याद होगा ना कि रशिया के खिलाफ पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल करने के बाद जब रूस टूट गया, यानी सोवियत यूनियन टूट गया, तो पाकिस्तान पर चंद ही साल बाद नाकाबिले बर्दाश्त पाबंदियां लगा दी गई प्रेस्लर तरमीम के तहत। न सिर्फ हथियारों की फरोख बल्कि इनकी सर्विसेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुआशी और मिलिट्री एड बंद कर दी गई। नॉन प्रोलिफरेशन के तहत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे कारी ज़रबे लगाई जाने लगी। कभी मिसाइल प्रोलिफरेशन के नाम पे देखें तो कभी काउंटर टेररिज्म, कभी डेमोक्रेसी और कभी साउथ एशियन रीजनल स्टेबिलिटी, काउंटर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, इसके नाम पे पाकिस्तान को दबाने का सिलसिला जारी रहा। और पाकिस्तान की जान उस वक्त छूटी जब 9/11 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में फिर से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मुशर्रफ दौर में 2005 के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए, जब पाकिस्तान डबल गेम और गुड तालिबान और बैड तालिबान का पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और चाइना से ताल्लुकात बढ़ाने का अमेरिका को गुस्सा था। और फिर उसके बाद आप ये देख लें कि पाकिस्तान के साथ जो मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने बिल्कुल भी वज़ीर आज़म इमरान खान से, अब कितने महीने हो गए हैं जो बाइडन को बने हुए, लेकिन उन्होंने कोई वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर बात नहीं की, कोई किसी तरह की भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, कोई बेहतरी नहीं है उसमें। UAE के साथ हमारे वीज़े भी बंद हैं, पिछले साल से बंद हैं। कुवैत के साथ फॉर्मल हमारे वीज़े कई सालों से बंद हैं।
मिडल ईस्ट का भी हम पे दरवाज़ा बंद है और अमेरिका भी हमसे दूर है, यूरोप का भी बंद है। मैं वो भी आपको पूरा वीलॉग करके बताऊंगा कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हो रही है। चाइना रह गया था हमारा एक दोस्त जिसके साथ हम हर चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, और जो सी पैक है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। लेकिन क्या वो हालात हैं कि मजबूर होकर चाइनीज़ को ये कहना पड़ा कि ईरान उन ममालिक में शामिल नहीं है जो एक टेलीफोन कॉल पर हम कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पर लोग ये कहते हैं जी कि वो मकबूजा कश्मीर पर हमारा स्टांस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अमली बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत हमारी कोई बात ना कभी सुनी उसने, ना कभी सुनेगा, और बरतानिया, अमेरिका, यूरोप सारा इंडिया के साथ खड़ा है इस मामले पर, वो कभी हमें कुछ नहीं देगा। लेकिन सी पैक से हम अगर अपने मुआशी मामलात बेहतर बना लें और इस काबिल हो जाए, दुनिया के लिए रेलेवेंट बन जाएं, तो शायद हम भारत पर कोई दबाव डाल सकें। हालत तो हमारी ये है कि अफ़गानिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तान के बगैर अमन नहीं हो सकता, नागुज़ीर है। लॉयड ऑस्टिन, मैंने जैसे पहले कहा, भारत आते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं, वापस चले जाते हैं, जाते हुए सिर्फ एक जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात करते हैं। ये हमारा बेसिकली ये हमारी रिकग्निशन है। ये अगर चाइना इस चीन अपने यहाँ के निर्मित सामानों को विश्व के दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है, और उसके अंतर्गत बहुत सारे देशों में वह रेल मार्ग और रोड मार्ग बना रहा है और इसका काम भी चालू हो गया है। इस OBR के तहत पाकिस्तान में भी सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी काम चल रहा है। इस सी पैक परियोजना के तहत चीन से एक रोड निकलकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्चिस्तान से होकर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बनाया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर साउथ चाइना सी में किसी कारणवश चीन की घेराबंदी कर दी गई तो फिर इस सी पैक के रास्ते अपना सामान चीन दूसरे देशों तक पहुंचा सके। आप लोगों को यह भी पता है कि आज यह साउथ चाइना सी का इलाका विवादित हो गया है और क्वाड के देश यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं कि अगर चीन कभी मनमानी किया तो यहाँ पर उसके आवागमन को रोक सके, और क्वाड में भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। चीन सी पैक के रास्ते अगर माल भेजेगा तो फिर साउथ चाइना सी से होकर उसे गुजरना नहीं पड़ेगा और वह सीधे ग्वादर पोर्ट तक अपना सामान पहुँचा सकता है, और फिर ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका आदि देशों को सामान चला जाएगा। अमेरिका शुरू से ही इसका विरोधी था, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो पैसा चीन लगाता था OBOR के नाम पर या सी पैक के नाम पर, वह उस देश का कर्जा माना जाता था जहां वह परियोजना चल रही थी। परंतु उस पैसे से बनने वाले रोड और रेल मार्ग से सामान चीन का जाएगा, और वह भी बिना कोई चुंगी या लोकल टैक्स दिए। इस परियोजना से फायदा तो ज़्यादा चीन का होता, और जिस देश में वो परियोजना बनती वह देश उसका यानी चीन का कर्जदार हो जाता। श्रीलंका हमारे जो पड़ोस में है, इसका ताज़ा उदाहरण है। श्रीलंका में भी इसी परियोजना के तहत वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत एक रोड और एक पोर्ट बनाया गया था, और पोर्ट में इतना पैसा चीन ने लगाया कि आज वह पोर्ट जो श्रीलंका में बनाया है चीन ने, जिसे हबन बोटोटा कहते हैं, वह अभी चीन के कब्जे में है और उसी के लीज पर अभी चीन उसको चला रहा है। भारत का सी पैक का विरोध करने का एक अलग कारण है। भारत यह समझता है कि जहां से सी पैक निकलता है यानी गिलगित बल्चिस्तान जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वह भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसी कारण बिना भारत की अनुमति को अगर वहां चीन अपना सी पैक रोड बना रहा है तो भारत उसे अवैध मानता है, और वह हमेशा इसका विरोध इसी कारण करते आ रहा है। चीन दूसरी तरफ पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा था कि वह गिलगित बल्चिस्तान का पाकिस्तान का पूर्ण रूप से राज्य बना ले, ताकि इस संबंध में कोई भविष्य में विवाद हो तो वह कह सके कि यह भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का गिलगित बल्चिस्तान हिस्सा है। पर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के करार के अनुसार ऐसा करने से झिझक रहा था और अभी तक वह नहीं कर पाया है। दूसरा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तात्पर्य सी पैक जहाँ से निकलता है यानी गिलगित बल्चिस्तान और फिर जहाँ अंत होता है यानी बलूचिस्तान, दोनों जगह विवाद है और चीन और पाकिस्तान दोनों का विरोध है। इसके अलावा भारत ने जो लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी नामक अपना सैन्य अड्डा बनाया है वह काराकोरम मार्ग के बहुत निकट है। यही काराकोरम मार्ग है जहाँ से चीन से सी
सी पैक निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करता है। अगर भारत कभी भी चाहे तो इस काराकोरम मार्ग पर गोलाबारी करके आवागमन रोक सकता है। इन सब को देखकर चीन ने अपना बोरिया बस्तर सी पैक का समेटकर ईरान में ले जाना ही उचित समझा, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी चली आ रही है और ईरान इसको स्वागत किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है। वह अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि वह पूरी तरह अमेरिका के कैंप में है या पूरी तरह चीन के कैंप में है। इसी कारण पाकिस्तान से जब सी पैक का काम चीन ने समेटा है तो पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है और लगता है कि अब पाकिस्तान को चीन ने लात मार दिया और उसका नया साथी ईरान मिल गया है। वहां जाकर भी पाकिस्तान के खिलाफ चीन बोलना बंद नहीं किया और उन्होंने इशारों में कह दिया कि ईरान वैसा देश नहीं है कि पाकिस्तान की तरह एक फ़ोन कॉल पर, यानी अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर अपना विदेश नीति बदल दे या सऊदी अरेबिया के कहने पर अपना विदेश नीति बदल दे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।